हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव की पावर है वो डे बाय डे मॉडर्न स्टेट में इंक्रीज़ क्यों हो रही है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे करेंट एग्जाम्पल्स के साथ में, राइट। तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज़ करूँगी और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि आप मुझसे नोट डाउन करिएगा, ताकि आपको ये हेल्प मिल सके कि आपको जब आंसर लिखेंगे तो किस तरीके से एग्जाम्पल्स को यूज़ करना है। मैं कुछ जनरल एग्जाम्पल्स दूंगी, अगर आपको पास कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स है या और भी ज़्यादा है जो अभी रिसेंट में ही आया है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल मेरा ये कहना है कि एग्जाम्पल्स का यूज़ करना है। ओके, तो पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है, फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव क्या है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में इसके पहले जो मैंने बनाई थी उसमें ऑलरेडी अपलोड किया है कि मेजर फंक्शंस क्या हैं, पावर क्या है एग्जीक्यूटिव के। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना जाकर उसको पहले, फिर तभी आपको पता चलेगा ना कि भाई इतने सारे फंक्शंस कर रही थी, अभी प्रेजेंट टाइम में और क्या फंक्शंस इंक्रीज़ हो रहे हैं और क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो पहले फंक्शंस को समझना ज़रूरी है। तो ये मैंने एक लॉन्ग लिस्ट प्रोवाइड कराई थी फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव की, आप यहाँ देख सकते हो। तो आपने नहीं देखी तो जाकर पहले वो वीडियो देख लें आप। तो फैक्टर्स, अब पावर क्यों इंक्रीज़ हो रही है, तो थोड़ा बहुत मैं जैसे हमेशा करती हूँ हर टॉपिक पे आपको एक सिस्टमेटिक देती हूँ कि पहले इंट्रोडक्शंस दूंगी, फिर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव दूंगी, देन कंक्लूजन दूंगी, ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी रहे, राइट। तो इंट्रोडक्शंस आप क्या दिखा सकते हो कि जो आप एग्जीक्यूटिव के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो, राइट। कि जैसे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की: एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। इनके अपने अपने फंक्शंस एंड पावर्स हैं, राइट। और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस मेंटेन किया गया है। और ये इसलिए किया जाता है सेपरेशन ऑफ पावर, ताकि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर पीपल्स में पावर कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ना, इसको दिया गया है चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो गार्नर कहते हैं, अभी गार्नर की स्टेटमेंट को ज़रूर मेंशन करना, जिससे कि वैल्यू एडिशन कर सको आप अपने आंसर्स की। जैसे कि मैं ऑलरेडी कहती हूँ कि एग्जाम्पल्स और जो स्कॉलर्स होते हैं उनकी स्टेटमेंट मस्ट होने चाहिए, मस्ट है, आपके आंसर में होने ही चाहिए। तो गार्नर के अकॉर्डिंग अगर हम इन जो एग्जीक्यूटिव है इसके फंक्शंस को रिव्यू करें तो क्या पाते हैं कि ब्रॉडर सेंस में या इन टोटलिटी ऑफ ऑल फंक्शनरीज जो एग्जीक्यूटिव परफॉर्म कर रहा है, ये कंसर्न है एग्जीक्यूशन ऑफ द विल ऑफ द स्टेट। तो जिस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है तो विल ऑफ द स्टेट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। कि जैसे कि ऑर्डिनेंस लाकर वेलफेयर फंक्शंस, विल ऑफ द स्टेट क्या है, जो लोग हैं उनका वेलफेयर होना चाहिए, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉज एंड पॉलिसीज, प्लानिंग, तो ये सारे क्या है, विल ऑफ द स्टेट को एग्जीक्यूट करती है कौन सी ब्रांच, एग्जीक्यूटिव। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द एग्जीक्यूटिव, राइट। तो फर्दर आप कह सकते हो कि प्रेजेंट टाइम पे एग्जीक्यूटिव की इम्पोर्टेंस है वो ग्रो कर रही है, राइट। जैसे जैसे गवर्नमेंट को ये इफ़िशियंट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोवाइड कर रही है, राइट, सोसाइटीज़ का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस हैं, पावर हैं, रोल है, वो भी सोसाइटी में चेंज होगी अकॉर्डिंगली, राइट। सो देयर इज़ अ वाइडनिंग स्फेयर ऑफ इट्स एक्टिविटीज़, राइट। ये हम इसी के कारण देखेंगे कि क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्यों फंक्शंस वाइड हो रहे हैं। तो एक स्कॉलर हैं, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हैं, लॉर्ड हेवर्ट, उनके अकॉर्डिंग जो ब्यूरोक्रेसी है अभी प्रेजेंट में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एक न्यू काइंड ऑफ डेस्पोटिज्म क्रिएट कर रहा है, मतलब इवॉल्व हो रहा है। तो इसे न्यू डेस्पोटिज्म का नाम दिया है इन्होंने। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या हैं, राइट, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसे ब्लॉग्स में मैंने कुछ एग्जांपल्स मेंशन करने की कोशिश की है, या कुछ कीवर्ड्स मेंशन किए हैं आपको, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करें। तो सबसे पहला जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज इन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये है राइज इन द वेलफेयर ऑफ स्टेट,
राइट। अब देखो 19th सेंचुरी में क्या था, जो स्टेट था, क्लासिकल लिबरलिज्म अगर आपने पढ़ा है पॉलिटिकल थ्योरी में तो आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर स्टेट का रोल बहुत मिनिमम था। स्टेट को पुलिस स्टेट या वॉचमैन स्टेट के स्टेटस पे रखा गया था कि स्टेट का काम है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, बस। इससे ज़्यादा स्टेट का काम नहीं है, इससे ज़्यादा स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर 20th सेंचुरी में पॉजिटिव लिबरलिज्म आता है। भाई क्लासिकल लिबरलिज्म को रिप्लेस किया जाता है मॉडिफिकेशन के साथ में पॉजिटिव लिबरलिज्म से, क्योंकि कार्ल मार्क्स के चैलेंजेस मिलने लग गए थे कि भाई कैपिटलिस्ट सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है वर्कर का, एक ही क्लास रूल कर रही है केवल। तो लिबरलिज्म में अपने आप में मॉडिफिकेशन किए और बताया कि नहीं, जो स्टेट है ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन करता, ये पुलिस स्टेट नहीं है, ये इसका रोल बहुत बड़ा है, वेलफेयर में इसका रोल है, राइट। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सोसाइटी में करना है ये भी किसका रोल है, स्टेट का रोल है। तो पॉजिटिव रोल आया पॉजिटिव लिबरलिज्म में स्टेट का, तो स्टेट का थोड़ा सा रोल यहाँ पर बढ़ जाता है। तो अब वेलफेयर फंक्शंस के लिए पॉलिसीज़ बनाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करेगा, ये सब चीज़ें। फिर धीरे धीरे जब हम 21st सेंचुरी में इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन आता है, ग्लोबलाइजेशन में जहाँ पे वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हो जाती है, राइट। तो ये जो एग्रीगेशन हुआ, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन हुआ, इसने फर्दर स्टेट के फंक्शन को और बढ़ा दिया। फर्दर जो एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं वो बढ़ गई, गेटिंग इट, इंक्रीज़ हुई। तो ये होल सिनेरियो रहा है। ओके तो अभी गवर्नमेंट का आप देखोगे कि जैसे पॉवर्टी एलिवेशन से संबंधित प्रोग्राम्स करना, लिटरेसी, जैसे अभी प्रेजेंट में जब ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो डिजिटल लिटरेसी आ गई। पहले तो था कि भाई स्कूल में ही जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है वही लोगों को मिल जाए, अब तो ये है कि नहीं, डिजिटल एजुकेशन भी सबको मिले, राइट। फिर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, भाई जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ रही है, राइट, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। तो ये सारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स फंक्शन हो गए। एग्जाम्पल्स दे सकते हो इंडिया में, जैसे डिजिटल मिशन लाया गया ताकि डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा दिया जा सके, या डिजिटल डिवाइड है इसको ब्रिज किया जा सके। या आप इनइक्वालिटी रूरल एरियाज़ में देखने, जैसे मनरेगा स्कीम्स लाई गई ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, लोगों को रोजगार दिया जा सके। पॉवर्टी एंड डिप्रिवेशन और न्यूट्रिशन से संबंधित जैसे, राइट, पोषण योजना आप दे सकते हो। इस तरीके से आप बहुत सारे, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल दे सकते हो कि जैसे सबके घर होना चाहिए, छत होनी चाहिए, तो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम्स लाई एग्जीक्यूटिव। तो वेलफेयर स्टेट डे बाय डे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। अब जैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है इस समय, भाई हम लोग फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से सामान मंगाते हैं ना, ई कॉमर्स इसे कहते हैं। तो अब देखो गवर्नमेंट ये भी रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है ई कॉमर्स को, ताकि कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। और इसीलिए कंज्यूमर राइट्स जो एक्ट था उसको गवर्नमेंट ने अमेंड किया, चेंज किया, ताकि जो प्रेजेंट नीड्स हैं उसको फुलफ़िल किया जा सके। तो ये सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पर दे सकते हो। देन तो ये समझ में आ गया कि जैसे जैसे वेलफेयर स्टेट बढ़ेगा, जो एग्जीक्यूटिव है इसके फंक्शंस बढ़ेंगे। कि भाई वेलफेयर जो काम है ये लेजिस्लेचर नहीं करने जाएगी ना, लेजिस्लेचर तो लॉ बना सकती है, लॉ फॉर्मुलेट कर सकती है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम तो एग्जीक्यूटिव का ही है ना। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से पावर इंक्रीज़ हुई है एग्जीक्यूटिव की, वो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मीनिंग पहले मैं आपको समझा दूं। जो बेसिक टिपिकल लेजिस्लेशन का काम है, लेजिस्लेशन मतलब लॉ मेकिंग, तो लॉ या रूल्स बनाने, कानून बनाने का टिपिकल काम किसका है, लेजिस्लेचर का, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं इंडिया में। तो ये काम लेजिस्लेचर का है, पार्लियामेंट का है। लेकिन मॉडर्न टाइम पे आप देखोगे कि ये जो पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाने का, ये धीरे धीरे अपनी इस पावर को डेलीगेट कर रहे हैं, दे रहे हैं किसको, एग्जीक्यूटिव को। अब क्या कारण है इसके? सबसे पहले तो टेक्निकल नॉलेज। आज के जो मॉडर्न टाइम पे, मॉडर्न सोसाइटीज़ में, मॉडर्न स्टेट में जिस तरीके के हमें लॉ चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, या डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, राइट। टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है। तो हमारे एमपीज़ और एमएलएज़ हो सकता है कि हर फील्ड में वो एक्सपर्ट ना हो,
हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो। तो ये एक्सपर्टीज़ एग्जीक्यूटिव के पास होती है। कैसे? क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पास ब्यूरोक्रेसी है। सो ब्यूरोक्रेट्स या जो सिविल सर्वेंट्स है, दे आर ट्रेंड, राइट, दे आर टेक्निकल, दे आर एक्सपर्ट, दे आर द प्रोफेशनल पीपल्स, दे हैव द नॉलेज, राइट। तो इसकी वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रेजेंट में बढ़ रहा है। एंड जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सी बात है ना कि एग्जीक्यूटिव की पावर एंड फंक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। गेटिंग इट? गॉट दिस पॉइंट ना कि लेजिस्लेशन क्या है और ये क्यों हो रहा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। तो जो हमारा सिस्टम, हाँ, तो देखो अब जैसे ये लेजिस्लेशन, टिपिकल लेजिस्लेशन का काम किसका था? पार्लियामेंट का। बट ये धीरे धीरे पावर किसको थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डेलीगेट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव को। तो वैसे ही जस्टिस देने का काम किसका है? थर्ड ब्रांच का, जो जुडिशरी है। बट अभी आप देखोगे कि धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस का सिस्टम डेवलप हो रहा है। अब क्या कारण है? जो मॉडर्न टाइम पे कॉम्प्लेक्स मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, राइट, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद फैक्ट्री सिस्टम आया, प्रेजेंट में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो एक और कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ डेवलप हो गई। आजकल आप देखोगे नॉलेज इकोनॉमी, डिजिटल कंटेंट, राइट, ये सारे वर्ड्स देखने को मिलते होंगे आपको, राइट। तो डिजिटल इकोनॉमी, तो ये सारे जो टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो हमारी जुडिशरी के ऊपर ऑलरेडी इतना वर्क प्रेशर है, राइट, ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, राइट। तो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस का कल्चर बढ़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस में ये कि ऐसा सिस्टम, ऐसी मैकेनिज़्म डेवलप की जा रही है, जैसे कि ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश करना, या बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे परमिट्स देना पड़ता है, तो परमिट्स तो एग्जीक्यूटिव ही देगी ना, गवर्नमेंट ही देगी। टैक्स केसेस को सॉल्व करना है, लाइसेंस देना है, तो इस तरीके की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस की मैकेनिज़्म डेवलप की जा रही है। ओके, तो इन्हें कहते हैं क्वासी जुडिशियल फंक्शंस, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर ये सिस्टम, ये कल्चर डेवलप हो रहा है तो आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव की पावर पे इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन द रोल ऑफ लेजिस्लेचर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। आप इंडिया का देखो, जब संसद टीवी, अगर आपने कभी लोकसभा एंड राज्यसभा की डिबेट देखी होगी तो आपने देखी होगी कि जो आपको लगता होगा ना कि यार हमने 2 घंटे का डिबेट और डिस्कशन देख लिया, कुछ हमें मीनिंगफुल पॉइंट्स नहीं मिले यहाँ से, राइट। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि आजकल एक्सपर्ट कहते हैं कि जो हमारी लेजिस्लेचर है वो सिर्फ टॉकिंग शॉप बनकर रह गई है, सिर्फ वो बातचीत करते हैं, राइट। कोई मीनिंगफुल डेलिबरेशन, मीनिंगफुल डिबेट्स नहीं हो रहे हैं वहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे। फिर दूसरा रोल ऑफ अपोजिशन का देख रहे होगे कि उतना हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव नहीं रह गया। अपोजिशन क्या है? सिर्फ उन्हें क्रिटिसाइज़ करना है, गवर्नमेंट को सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बट जो क्रिटिसिज्म है वो हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए ना, कि डिस्कशन के बाद कोई सलूशन निकल कर आए, ऑल्टरनेटिव निकल कर आए। फिर फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस होते रहते हैं इंडिया में, स्पेशली आपने देखा होगा कि किस तरीके से डिस्कशन का, डिबेट का जो सेशन चल रहे होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा में, उसको बाइकआउट करना, राइट, हंगामा खड़ा करना। तो इस तरीके से जो रोल ऑफ लेजिस्लेचर है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो इस जो वैक्यूम क्रिएट होगा, जो रोल डिक्लाइन होगा तो वैक्यूम क्रिएट होगा, तो उस वैक्यूम को कौन फुलफिल कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है? एग्जीक्यूटिव कर रही है। तो ये एक तरीका, भाई किसी का लॉस है तो किसी को तो गेन होगा ना। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं। देन इसके बाद से आप देखोगे कि सिविल सर्वेंट्स का अवेलेबल होना, पर जो इन्हें परमानेंट ब्यूरोक्रेसी। सो ब्यूरोक्रेसी को आप परमानेंट एंड नॉन परमानेंट, जो नॉन परमानेंट है उसे पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी हम कहते हैं, राइट, जो 5 साल के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। इसके बाद से जो एग्जीक्यूटिव के पास ये जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, दे आर द ट्रेंड पीपल्स, दे आर द एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल पीपल्स। तो ये जो सिविल सर्वेंट हैं ये एक्सपर्टीज़ एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफर करते हैं एग्जीक्यूटिव को। एंड दिस इज़ द रीज़न जो वेलफेयर स्टेट है वो बेटर डिलीवर कर सकता है सिटीजन्स को, राइट। तो ये कारण है कि इसके पावर्स इंक्रीज़ होते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द मिलिट्री एंड पुलिस, तो लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, डिफेंस, ये सारे जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं ये किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल पे है। तो कोई एक्सटर्नल एग्रेशन, जैसे मान लीजिए चाइना और पाकिस्तान के साथ कोई इशू है, बॉर्डर इशू है, तो वो भी कौन रिजॉल्व कर रहा है? हमारा एग्जीक्यूटिव। देन अगर कोलैप्स ऑफ लॉ हो गया या इंटरनल इनस्टेबिलिटी हो गई, या फॉर एग्जांपल जैसे कोविड-19 के लॉकडाउन के
टाइम देखा था, जो माइग्रेशन ऑफ द पीपल हो रहा था वो किस तरीके से हो रहा था, तो उसे कंट्रोल करना मिलिट्री एंड पुलिस की जिम्मेदारी होती। अब इनका डिप्लॉयमेंट कैसे और कहाँ और कब करना है ये एग्जीक्यूटिव डिसाइड करती है, राइट। तो एग्जीक्यूटिव का रोल इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। सो डे बाय डे पे आप देखो, जैसे कोविड-19 का एग्जांपल देना है यहाँ पर, राइट। ओके, सो देन नेक्स्ट है पावर टू मीट इमरजेंसीज एंड पावर टू प्रोवाइड रिलीफ। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो एग्जीक्यूटिव है ये फंक्शनिंग ऑर्गन है, राइट। तो एग्जीक्यूटिव ही तो इमीडिएट रिलीफ देगी या इमरजेंसीज की जो सिचुएशंस आएंगी उनको डील करेगी, लेजिस्लेचर नहीं जाएगी ना। लेजिस्लेचर का टिपिकल काम क्या है, लॉ मेकिंग। जुडिशरी का काम क्या है कि आप जब जुडिशरी को अप्रोच करोगे तो जस्टिस देगी। डे टू डे जो पीपल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी लाइफ के साथ डील कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करती है। तो फॉर एग्जांपल कोविड-19 के टाइम पे जो हेल्थ सर्विसेज चाहिए थी, या मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाए, फॉर एग्जांपल साइक्लोन्स, ड्रॉट हो जाए, राइट। तो इसके लिए जो रिलीफ होता है वो भी कौन प्रोवाइड करता है, एग्जीक्यूटिव जो एजेंसी है वो करती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ हैं, राइट। तो इस तरीके से ये जो पावर है एग्जीक्यूटिव के पास टू मीट द इमरजेंसीज एंड द प्रोवाइड द रिलीफ, ये जो रोल है फर्दर एक्सटेंड कर देती है किसका, एग्जीक्यूटिव का। तो आप देखोगे कि अभी जिस तरीके के चाहे वो इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, राइट, ड्रॉट, फ्लड या साइक्लोन्स, तो यह हैवी रेन्स का जो इश्यूज़ हो गया या हीट वेव्स का इश्यूज़ हो गया, तो इन सब में आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव की पावर और इंक्रीज़ हो रही। फिर अभी रिसेंट में जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर फर्दर इंक्रीज़ हो रही है जो स्कोप है इंटरफेयर करने का एग्जीक्यूटिव का, वो, राइट। देन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन को कंडक्ट करना, और ग्लोबलाइजेशंस के बाद जो इंटरनेशनल रिलेशंस या प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स जिस हिसाब से चल रही है इंटरनेशनल रिलेशन में, आप रसिया यूक्रेन का एग्जांपल दे सकते हो, राइट, जो वॉर चल रहा है। फिर अफ़गानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी थी उसका एग्जांपल्स दे सकते हो, या यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसका एग्जांपल्स दे सकते हो आप, राइट। या रिफ्यूज़ीज़ का जो क्राइसिस चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू, ये सारे एग्जांपल्स आप देना है यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों में आप देखोगे कहीं ना कहीं इन सारे फंक्शन से डील कौन करता है, कंडक्ट कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो नेचर एंड स्कोप है वो भी तो वाइड हो रहा है ना। तो बट ऑब्वियस है जो एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, जो पावर है वो भी तो वाइड होगी, इंटरकनेक्टेड है ना सारी चीज़ें। तो आप सारे एग्जांपल्स देना, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030, ह्यूमन राइट्स, क्लीन एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, या आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, जैसे डिजिटल एग्रीमेंट हमने अभी फिनलैंड के साथ किया, बुलेट ट्रेन का एग्जांपल्स जापान के साथ किया, राइट। इसके बाद से हमने जर्मनी के साथ मोबिलिटी को लेकर के एक एग्रीमेंट किया है, तो इस और हमने यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर डील की है। तो ये सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो अपने कि जो एग्जीक्यूटिव है विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे डिप्लोमेट्स जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम कैसे एग्जीक्यूटिव पावर गेन कर रही है, अपने स्कोप्स को बढ़ा रही है। देन नेक्स्ट है प्लानिंग। तो आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है वो अचीव करना है, तो गवर्नमेंट इसके लिए प्लानिंग करेगी ना कि भाई हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें कितना इम्प्रूव करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिफॉर्म करना है, या ट्रांसपोर्टेशन है जो उसमें क्या रिफॉर्म करने हैं हमें, राइट। इस तरीके से या जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो कैसी होनी चाहिए, राइट। तो ये सारे जो प्लानिंग है, राइट, लेबर जैसे कोड ऑन द वेजेस लेबर्स लॉज जो हैं उन पे रिफॉर्म किया, ये सब, तो ये पूरी प्लानिंग करना, राइट, उसको एग्जीक्यूट करना, ये सब कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव। और डे बाय डे पे हम जैसे अपने टारगेट्स को बढ़ाएंगे, राइट, तो आप देखोगे कि जैसे डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं, या इंडिया में हमने मेक इन इंडिया अडॉप्ट किया जिसमें इंडिया को हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो इससे सब प्लानिंग करनी पड़ेगी, रिलेटेड पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स डेवलप करना पड़ेगा, गेटिंग इट। तो जैसे कि हमने मेक इन इंडिया के तहत इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनानी है, तो अब हमें क्या है, हमें इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा इंडिया में। अब जैसे आप देखोगे बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जेवर का एग्जांपल आप दे सकते हो। फिर हमारे जो पोर्ट हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं,
राइट तो ये सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड टेक्निकलिटीज़ हैं जो मॉडर्न लाइफ की, राइट उसको डील करने के लिए आप देखोगे कि जो एग्जीक्यूटिव का रोल बढ़ गया है। अब जैसे एक एग्जांपल है डिजिटल डिवाइड। पहले तो ये था कि बेसिक जो लिटरेसी थी वही मिल जाए सबको, हम वो 100% डिजिटल लिटरेसी को अचीव करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान लेकर आए, राइट कि हमें 100% डिजिटल लिटरेसी को अचीव करना है। फिर आप देखोगे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होता है, इंटरनेट का यूज़ बढ़ता है। अभी आप देखोगे बहुत सारे जैसे क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, राइट इसके बाद से प्रेजेंट में वेब 3, आप देखो अभी तक हम वेब 2 में यूज़ कर रहे थे, वेब 3, राइट इसके बाद से मेटावर्स की बातें हो रही हैं। अब देख कितना एडवांस हो चुकी है हमारी टेक्नोलॉजी, राइट हम अभी ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन मेडिकल फैसिलिटीज़ हम एक्सेस कर पाते हैं घर बैठे, राइट तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड टेक्निकलिटीज़ डेवलप हो रही है, तो इसका स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है। अब ऑनलाइन एजुकेशंस हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो पाए, इसके लिए गवर्नमेंट अपने कंपनीज़ या तो PSUs या प्राइवेट जो सेक्टर्स है उसके थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी, जैसे फॉर एग्जांपल जियो। सो जियो की वजह से आप देखो इंटरनेट जो रिमोटेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर भी पहुँचे हैं। पहले आपको अगर याद हो तो 1 GB 2 GB 1 GB इंटरनेट भी बहुत मुश्किल का काम होता था, आज आपके पास अवेलेबल है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। देन सेवरल न्यू चैलेंजेस हैं 21st सेंचुरी के, जैसे कि साइबर क्राइम। आजकल आपको अगर किसी की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना है तो क्या कर सकते हो, वहाँ के सर्वर पे अटैक कर दो, राइट वहाँ से इंफॉर्मेशन लीक करवा दो। आपने देखा था ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब बैंक के सर्वर्स डाउन होते हैं, बैंक के सर्वर्स पर अटैक हो जाता है, राइट अभी एम्स का जैसे न्यूज़ चल रहा था कि वहाँ के सर्वर्स पे अटैक हुआ है, राइट इसी तरीके से जब US में इलेक्शन था तो इलेक्शन के टाइम पे रसिया पे एलिगेशन लगा कि साइबर अटैक के थ्रू इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। देन स्पेस वॉर, अब कहते हैं कि जो नेक्स्ट वॉर होगा वो स्पेस पे लड़ा जाएगा। स्पेस वॉर जनरली कैसे होगा, आप सैटेलाइट्स को बंद कर दो, सैटेलाइट्स पे अटैक कर दो, आपका नेविगेशन बंद हो जाएगा। आजकल तो हर चीज़ें नेविगेशन से चल रही हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू चल रही हैं, राइट तो ये स्पेस वॉर। फिर इसके बाद से क्लाइमेट चेंज जैसे जो प्रॉब्लम आ रही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इशू है कि हमें भाई अर्बनाइजेशन करना है या जो हमें डेवलपमेंट करना है वो सस्टेनेबल हो, राइट इसके बाद से हम इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म करें। फिर एथिकल गवर्नेंस, गवर्नेंस, जेंडर इक्वालिटी, ये जो नए चैलेंजेस हैं 21st सेंचुरी के, फर्दर जो स्कोप है फंक्शनिंग का, पावर का एग्जीक्यूटिव को, उसको बढ़ाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स और जितने मैंने स्कीम्स यूज़ करी हैं गाइस, प्लीज़ यूज़ इन योर एग्ज़ाम्स और आप इसका इम्पैक्ट देखना कि आपको मार्क्स कैसे अच्छे मिलते हैं। गेटिंग इट। तो वो लिस्ट जो मैं कहती हूँ ना कि एग्जाम्पल की लिस्ट हर एक टॉपिक से संबंधित आपके पास होनी चाहिए, तो एक बार इसे करके देखो, आप अच्छा लगेगा आपको, और आपको जो मार्क्स जब मिलते हैं अच्छे ना तो हर किसी को खुशी होती है। गेटिंग इट। तो ये बस यही था आज के डिस्कशन में। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे बताना कि आज का लेक्चर आपको कैसे लगा, और अगर आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प मिली है मेरे लेक्चर्स के थ्रू तो वो भी मुझे कमेंट करना, अच्छा लगेगा मुझे जानकर। And thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Take care.